तो हेलो एवरीवन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, तो बहुत से लोगों को ये डाउट होता है। ठीक है, उनको पता ही नहीं होता कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, इसमें कैसे कैसे हम अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हमारे प्लेटफॉर्म होते हैं जिन पे हम स्टार्टिंग फेज में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली एक होता क्या है कि सपोज, ठीक है, आप एक वेंडर है। ठीक है, वेंडर कौन होता है? जिसका कोई भी, मान लो फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे डायग्राम देखा होगा, एक फ्लो चार्ट मैंने बना रखा है। ठीक है, बढ़िया तरीके से। यहाँ पे सपोज करो एक वेंडर है। ठीक है, वेंडर इन द सेंस जो प्रोडक्ट बनाता है, जिसका प्रोडक्ट है। ठीक है, वेंडर है यहाँ पे जिसका एक प्रोडक्ट है। ठीक है, अब मान लो कोई भी एक प्रोडक्ट है। ठीक है, वो कहाँ बेचेगा, कहाँ सेल करेगा? कस्टमर को। ठीक है, तो हमारे कस्टमर को ये क्या कर रहा है? वेंडर प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ठीक है, अब मान लो जो भी इसका खर्चा आता है, मान लो ये एडवर्टाइजमेंट का जो भी इसकी मार्केटिंग फीस होती है, उन सबको हटा के जो इसका प्रॉफिट होता है वो इसका प्रॉफिट बनता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये वेंडर क्या करता है कि मतलब कि एफिलिएट नेटवर्क शुरू करता है, जिसमें क्या करता है, ये अपने प्रोडक्ट जो भी होंगे उनको लिस्ट करेगा एक प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो मान लो एक वेंडर है। ठीक है, इसने क्या करा, जो भी इसका प्रोडक्ट है, ठीक है, उसने कर दिया लिस्ट। ठीक है, अब क्या आएंगे, ये लोगों को लेके आएगा। फॉर एग्जाम्पल लोग अपने आप आएंगे या बुलाता भी है। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि ये अब मान लो इसको प्रोडक्ट बेचना है तो ये कुछ ना कुछ तो एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो वेंडर क्या करता है कि अपना प्रोडक्ट लिस्ट करा देगा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ से क्या होते हैं, मान लो जिसको नॉलेज है वो तो आएगा। अब मान लो किसी को नॉलेज नहीं है तो ये क्या करता है, थोड़े बहुत ऐड भी रन करता है। ठीक है, अब मान लो एफिलिएट्स अब यहाँ पे आए। ठीक है, मान लो ये एफिलिएट्स है। ठीक है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म पे है, इन्होंने अपना अकाउंट बना, इन्होंने क्या करा, प्रोडक्ट देखा। कौन सा प्रोडक्ट? वेंडर का प्रोडक्ट देखा। तो क्या करेगा, ये वेंडर के पास जाएगा और अपना एक लिंक लेगा। ठीक है, प्रोडक्ट मान लो फॉर एग्जांपल मैं हूँ। ठीक है, मैं एक वेंडर हूँ, मेरा प्रोडक्ट है, कोई मेरे पास आएगा, मैं ऐसे ही तो नहीं दे सकता उसको। ठीक है, तो वो मेरे से कांटेक्ट करेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई ऐसे ऐसे मेरे पास डाटा पड़ा है, मान लो मेरे पास ऑडियंस है, या मेरे पास सब्सक्राइबर है, या मान लो मेरे फॉलोवर है जिनको मैं आपका प्रोडक्ट बेच सकता हूँ। ठीक है, तो वेंडर क्या करेगा, आपकी प्रोफाइल चेक करेगा, जो आप उसको चीज दिखा रहे हो वो वेरीफाई करके आपको क्या करेगा, परमिशन दे दे कि हाँ आप जाओ मेरा प्रोडक्ट सेल करो। उसके बाद क्या करेगा, ये आपको एक अपना यूनिक एफिलिएट लिंक देता है। ठीक है, जो क्या होता है, आपका यूनिक एफिलिएट लिंक होता है और आपका ही होता है। तो क्या करते हो आप, उस एफिलिएट लिंक जो भी आपको मिला है, ठीक है, उससे क्या करते हो, डायरेक्टली कस्टमर को बेच देते हो। अब जो भी मान लो फॉर एग्जांपल कि जो भी मार्केटिंग की फीस होगी, ठीक है, जो भी आपका बजट लग रहा है ऐड वगैरह में, चाहे ऑर्गेनिक में, जो भी आपकी मेहनत लग रही है, ठीक है, उससे क्या होगा, वेंडर का प्रोडक्ट तो बिक जाएगा, लेकिन उसमें आपका क्या फायदा? आप ये सोच रहे हो कि इसमें मेरा क्या फायदा, फायदा तो वेंडर का है। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं होता। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक वेंडर हूँ, मेरे पास मान लो एक पर्सन आता है, वो कहेगा कि भाई मैं आपका प्रोडक्ट जो है सेल करवा सकता हूँ। ठीक है, तो अब क्या है, मैंने उसको परमिशन दे दी, उसने क्या करा, मेरे एक दिन के अंदर 10 प्रोडक्ट सेल करा दे, जिसको मेरे को मार्केटिंग फीस लगाने के बाद, ठीक है, मार्केटिंग में बजट लगाने के बाद पूरे एक महीने में वो 10 प्रोडक्ट मैं बेचता हूँ, उसने एक दिन में बेच दिए, तो मेरा फायदा हुआ। अब उसका भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। तो उसी के लिए क्या होता है कि वो हर एक सेल पे हमको 50 से 60% कमीशन देता है। मान लो फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट 10 रुपए का है, अगर मैंने वो बेका, ठीक है, मान लो मैंने सेल करवा दिया कस्टमर को, तो उसमें से 5 रुपए मेरे को मिलेंगे। 5 रुपए है क्या, वेंडर का। ठीक है, अब मान लो 5 रुपए में से आपने 2 या 3 रुपए का मार्केटिंग बजट लगा दिया। ठीक है, जो भी आपका एडवर्टीजमेंट का खर्चा था वो मान लो 3 रुपया लगा, तो जो 2 रुपए हुए वो आपके सेव हो गए, वो आपकी अर्निंग हो गई। ठीक है, तो ऐसे एफिलिएट मार्केटिंग आपका चलता है, यानी कि वेंडर का जो भी प्रोडक्ट होता है वो हम क्या करते हैं, अपने बजट से, ठीक है, चाहे वो मेटा ऐड के थ्रू लगाएं हम, या ऑर्गेनिक मार्केटिंग करें, चाहे गूगल ऐड रन करें, चाहे हम ब्लॉग लिखें उसके बारे में, चाहे हम सोलो एड्स रन करें। ठीक है, वो हमारे ऊपर है कि हम ट्रैफिक कहाँ से लेके आए, ऑडियंस कहाँ से लेके आए, सही ऑडियंस तक वो प्रोडक्ट पहुंचाएं, जिससे हमको क्या है 50 से 60% रेवेन्यू जनरेट हो पर सेल पे। ठीक है, तो ये होता है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं कि हमारे एफिलिएट नेटवर्क कौन से होते हैं, मतलब कि हम एफिलिएट मार्केटिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपने देखा होगा कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, ठीक है। तो इन सब पे आप क्या कर सकते हो, सिंपल है कि आप अकाउंट बनाओ, ठीक है, वहां से एफिलिएट लिंक अप्रूव कराओ और एफिलिएट लिंक से, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आओ ऐड के थ्रू, वहां से सेल करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको यूएसए में करना है एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, यूएसए एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यहाँ पे कुछ कुछ हमारे एफिलिएट नेटवर्क्स हैं। फॉर एग्जांपल क्लिक बैंक है, ठीक है। क्लिक बैंक में क्या है, आपके हेल्थ रिलेटेड, ठीक है, मेनली हेल्थ स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, हेल्थ नीड्स के मिल जाएंगे, डाइट एंड फिटनेस के मिल जाएंगे, आपको स्पिरिचुअलिटी के मिल जाएंगे, बहुत सारे वहाँ पे आपकी सब कैटेगरी बनी होती है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा जेवीजू, जहाँ पे आपको डिजिटल प्रोडक्ट और सैस प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। सैस बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कह सकते हो आप, ठीक है। और वॉरियर प्लस सबसे मशहूर, आपने सुना होगा वॉरियर प्लस का नाम, ठीक है, सबसे ज्यादा अर्निंग देने वाला वॉरियर प्लस ही है, ठीक है। इसके बाद हमारा होता है डिजिस्टोर 24। अगर आपको समझना है कि इन चारों में से क्या क्या काम करते हैं, तो ऐसा समझो कि जो क्लिक बैंक है और जो डिजिस्टोर है वो दोनों सेम है, और जो जेवीजू और वॉरियर प्लस है वो दोनों सेम है, क्योंकि प्रोडक्ट आपको सिमिलर वे में मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये एफिलिएट नेटवर्क होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है और हमारे एफिलिएट नेटवर्क कौन कौन से हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए 4 ही बताए हैं, लेकिन 4 तक एफिलिएट मार्केटिंग सीमित नहीं होती, बहुत सारे एफिलिएट नेटवर्क हैं, ठीक है। इंडिया के लिए भी अलग हैं, ठीक है। जैसे होस्टिंगर का आपने सुना होगा, ठीक है, कोई मान लो मेरे लिंक से होस्टिंग बाय करेगा तो मेरे को कमीशन मिलेगी 400 चाहे 500 रुपए की, जो भी कमीशन मिलती है, ठीक है। और अलग अलग प्लेटफॉर्म के अपना एफिलिएट मार्केटिंग या उनकी होती है, ठीक है। तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिए 4-5, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसके आगे हम बात करेंगे कि इन पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे हम एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।